Hello, everyone, and welcome to another episode of Khayalepula podcast. I have with me आशु जो एक साल के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिर से. Thank you, आशु, for being a part of the podcast again. थैंक यू सो मच जिंटू। लिटरली साल हो गया क्योंकि लास्ट बार हम शायद से 23 में कनेक्ट किए थे और ये 24 चल रहा है। Literally यार, वो अपने पॉडकास्ट के बाद मैंने लिटरली बंद कर दिया था, तो this is a restart of it and I'm glad you're a part of it. तो राइट। welcome. And today I think I want to discuस with you about your mutual funds and stocks basically, and not going to a lot of technical information, but ऊपर ऊपर से थोड़ा सा, क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं. या स्कैम्स भी हो रहे हैं और पीपल आर वेरी, जो जिनको नहीं पता है या जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी इनटू दिस म्यूचुअल फंड थिंग और स्टॉक्स, दे आर वेरी इमोशनल इन इन्वेस्टिंग, राइट? कि मैंने इन्वेस्ट किया, कल बढ़ा क्यों नहीं, या घाटा हो गया मेरा, मैं निकाल लेता हूँ, एंड ऑल दोस थिंग्स. तो यार एक क्विक ना 15-20 मिनट का ये डिस्कशन करते हैं कि व्हेन somebody स्टार्टिंग ऑन दिस, ठीक है, दो चीजें, उनको क्या चीजें चेक करनी चाहिए टेक्निकली, है ना? एक एक ऑन ओवरऑल पिक्चर. फॉर एग्जांपल, मैंने अगर तुमको या तुमने मुझे बताया कि यार इस पे XYZ स्टॉक पे इन्वेस्ट कर दें, तो rather than just blindly following you or anyone for that matter, what things should I check on a very high level, कि जिसके लिए मुझे टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं हो, मैंने अगर ये नंबर्स चेक कर लिए दो चार, तो मैं थोड़ा सा श्योर हो जाऊं कि हाँ, सही है. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, कि मुझे अपने इमोशंस को चेक में कैसे रखूं मैं, ठीक है? क्योंकि मैंने ना इन वन ऑफ द पॉडकास्ट मैंने ये सुना है कि गेटिंग वेल्दी इज लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो, ठीक है? तो तुम मतलब कुछ नहीं कर सकते सालों साल तक, वो धीरे धीरे अपने पेस पे चलता रहेगा, एंड यू हैव टू बी दैट पेशेंट विथ एवरीथिंग. सो a ये very एजेंडा good है. right, a very good point that you have mentioned. It's like watching a grass grow. Now here I'll compare the grass with bamboo. ओके. So the growth of bamboo is, it will not grow every day या every year. तो 5 साल तक वो तुम्हें लगेगा कि मैंने लगाया क्यों उसको। मतलब अगर मैं एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, सिंस वी आर टॉकिंग बिजनेस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, तो जो बैम्बू प्लांटेशन का एक्चुअल प्रोसेस है, तो बैम्बू को अपने आप को सेट करने में 5 साल का समय लगता है, राइट। एंड 5 साल के बाद जो उसकी ग्रोथ होती है, वो फिर स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट बाई, उससे मैं ये मेरा ये मतलब है बेसिकली कि जो उसका मैक्सिमम है। अब बैम्बू कैन ग्रो अप टू लेट्स से अराउंड 38 40 और 42 फीट, सो दैट इज इट्स लिमिट। लेकिन 4 फीट 5 साल में बढ़ना और बाकी का 38 फीट वेरी एक साल में बढ़ना, सो स्टॉक इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। ये स्टॉक, SIP, म्यूचुअल फंड, everything is in the segments. Why I say this? Because आप धीरे धीरे करके करते हो। See, being a salaried people or being a small business owner, हमारे पास कोई कुबेर का खजाना तो है कि नहीं हमने एक बार में 2 करोड़ लगा दिया, अब चलो उसी का सूद खा रहे हैं करके। हम वही है कि हाँ, महीने में 2,000 5,000 10,000, जिसकी सैलरी अच्छी है तो वो 15-20 हज़ार लगा रहा है और फिर उसी को ग्रो करा रहा है। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि आपका प्लान क्या है, आपने वो सेविंग की, विच इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, कि आप इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि जो पहला सवाल था तुम्हारा कि जो पेड टिप्स होते हैं या जो इधर उधर से सुन करके इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर इन्वेस्ट करने के तुरंत बाद एक डिप आता है एंड देन यू फील कि यार इससे निकल जाना चाहिए और इसको कहीं और लगाना चाहिए। तो देखो, रातों रात कोई झुंझुन राकेश झुनझुन वाला बन नहीं सकता। अगर आप रातों रात वाली स्कीम में लगोगे तो आप झुनझुन वाला नहीं, आप झुनझुना बजाते रह जाओगे और आपका कुछ नहीं बचेगा। दैट बी इज वेरी ट्रू यार. ऑनेस्ट, हाँ, और बी ये वेरी, आई होता हैव, भी है. हाँ,
सॉरी, मैं बोल रहा था कि एक सेकंड, मुझे बोलना था कि ये मेरे साथ भी हुआ है। जैसे मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना, तो मैंने सुन सुन के किया। एंड आई यूज टू लाइक हम्म स्क्रोल एवरी सेकंड कि मैंने अब लगाया तो अब क्यों नहीं बढ़ रहा है, अब क्यों नहीं बढ़ रहा है। एंड दो तीन दिन में वो हमेशा लॉस में ही जाता था। जिस दिन मैंने लगाया हम्म। उसके दो तीन दिन बाद हमेशा इट विल गो इन लॉस। एंड फिर मैं डिमोटिवेट होकर निकाल लेता था। तो करेक्ट सॉरी, करेक्ट। कंटिन्यू, क्या बोल रहे थे तुम? नहीं तो वो झुंझुना और झुंझुन वाला वाला जो गेम है वो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आप में पेशेंस हाँ। जीरो है तो आप झुंझुना बजाओगे, अगर आप में पेशेंस है तो आप झुंझुन वाला बजाओगे। दैट इज द टैगलाइन। अगर मैं ये अपना स्टॉक, एसआईपी, म्यूचुअल फंड इन सब की बात करूं तो ये ऐसे ही चलता है। हम्म। अब इसमें जो पेड टिप्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा देखने और सोचने वाली बात ये है कि इसी के ऊपर बात क्यों चल रही है आजकल। हर कोई इसी के बारे में बात क्यों कर रहा है, हम्म क्योंकि बीइंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड आल्सो एंड आई हैव स्टडीड अ बिट, तो उसमें देयर इज अ स्पेकुलेशन एंड मैनिपुलेशन व्हिच इज बीइंग डन एवरी नाउ एंड देन, राइट। हम्म क्योंकि बीच में तुम्हें याद होगा एचडीएफसी की बात हुई थी, वेर एन एचडीएफसी करेक्टेड इटसेल्फ around 15 or 18% very हम्म recently, हम्म and then it was back again, then it हम्म was back again। तो हम्म एक ना बहुत ज्यादा हाइप बना करके रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। एंड हम्म फिर जब वो रिटेलर ट्रैप हो जाता है, मान लो किसी ने 50,000 का एचडीएफसी उस समय ले लिया होगा जब वो अपने पीक पे था, जहां से हम्म उसने अपने आप को करेक्ट किया, ठीक है। हम्म, उतना तो रिटेलर का पैसा गया ना, रिटेलर के पास वो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैंने लगा दिया तो छोड़ दो अब इसको। हाँ, राइट ये ये राइट। ये मेच्योरिटी आने में कम से कम 6 महीने, साल भर, 1.5 साल आपको लगता है। जब आप हम्म। लगातार पैसे लगा रहे हो, आप देख रहे हो कि अच्छा चलो इस बार ये गलती हुई, मैंने यहाँ खरीदा, मैंने वहां खरीदा। और कुछ हम्म बेसिक चीजें हैं कि आपको, आप अगर नए हो, सो यू शुड नॉट गो टू एनी फैंसी स्टॉक्स हम्म या एनी फैंसी म्यूचुअल फंड, राइट। हम्म कि एक कोई एग्रेसिव म्यूचुअल फंड आ गया जो आज की डेट में कमिट कर रहा है मैं आपको 40% का रिटर्न दूंगा। when you are new, go for a comparatively safer one, no? Like हम्म when I started with what, a tax saver mutual fund by हम्म investing somewhere around 5,000 rupees only in two हम्म, mutual funds, which राइट। is giving me a decent enough return as of now. I started what in 2019, and in five हम्म years time frame, it's doing really good. It's performing really well. उसने मुझे टाइम बाय टाइम अपना रिटर्न भी दिया। मुझे जब हम्म पैसों की जरूरत पड़ी मैंने उससे पैसे भी निकाले। कहीं घूमने का प्लान बनाना है, पैसे नहीं है, पैसे निकाले चले गए घूमने के लिए। दैट्स हाउ यू नीड टू मैनेज एंड यू नीड टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग। हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे। या या इससे पहले जो तुमने पॉइंट बोला था वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, दैट यू सेड कि पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने का। एंड अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे थिंक इज कि यार आज मैंने डाला, कल मैं निकाल लेता हूँ, 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, तो मेरा आज का काम हो जाएगा, कल का काम हो जाएगा। तो डू यू थिंक दैट्स द राइट वे टू इन्वेस्ट? ये जो ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड्स हो गए, इंट्राडे ट्रेड्स हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको, किसी को भी बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एंड उनमें वो लॉस झेलने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, इफ दे आर डूइंग दीज थिंग्स। तो द थॉट, द साइकोलॉजी के 500 रुपये आज निकल गए तो ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम स्टॉक मार्केट, इज दैट इवन द राइट वे टू गो अबाउट इट? See, if you want to make a career in trading, हाँ। again, the motive plays a very big role। अगर आप हम्म चाह रहे हो कि नहीं आपको अपना करियर बनाना है इसमें, तो आपका वो रिटर्न और वो डेली का प्रॉफिट मायने हम्म रखता है। हम्म अगर आपको उसको एक साइड हसल बनाना है और उसको अपने फ्यूचर के लिए रखना है, तो आपके लिए वो 500 रुपये किसी काम का नहीं है। आप जो उस 500 रुपये के पीछे अपना दिमाग लगा रहे हो, उससे ज्यादा आप अपने मतलब करंट काम को करके उससे ज्यादा कमा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम्म इफ यू आर अ जॉब होल्डर, इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, जो भी है, तो उस 500 को ध्यान में न रखते हुए आप अपने काम में करो, वो 500 अपने आप बनता जाएगा। यू जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग। हम्म मेरा खुद का जो ट्रांजिशन था, मैं जब ये ट्रेड वाले मार्केट में आया और स्टॉक के मार्केट में आया, आई केम
as a SIP investor. Then I moved on to, I tried becoming a trader. Hmm. फिर मुझे लगा नहीं भाई, trading is something which is a very skillful job and a Hmm. very analytical job. You need to give 3 years at least in the study. हम Hmm. MBA करते हैं without, let's say, without a guarantee of what return I will get. Yeah. This is a bloody secure way to earn money, and Huh. people are not ready to invest. Invest in what terms? Invest in terms of learning. So Hmm. learning is very important. अब अगर कोई एक नया इन्वेस्टर है, उसको अपना पोर्टफोलियो बनाना है या उसको अपना कुछ एक विजन रखना है, what he should do is he should simply approach the government stocks. आंख बंद करके आप उसको अप्रोच में लाओ, उसको देखो, एक थोड़ा सा देखो कि हाँ वो अगर अपने सबसे हाई इतना, जो चार्ट हमारे पास है, चार्ट में हम देख सकते हैं कि वो अभी कहाँ चल रहा है। आप Hmm. उसका हिस्टोरिकल चार्ट निकालो, अगर वो अपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है, तो Hmm. अगर रेजिस्टेंस के पास है, दैट इज नॉट द टाइम टू मेक एन एंट्री. अगर वो सपोर्ट के पास है, दैट माइट बी अ गुड टाइम टू मेक एन एंट्री. Hmm. Hmm. एंड देन यू राइड इट. जैसे मेरा खुद का एक फंडा है कि फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक नेम टाटा स्टील. टाटा स्टील का मेरा फंडा है कि मुझे उसको 2000 क्वांटिटी, 2500 क्वांटिटी खरीद के छोड़ दे. Hmm. Hmm. अभी और भी मेरे, आई डू नॉट हैव ऑल माय एग्स इन टाटा स्टील और लेट्स से कंपनीज लाइक दिस. एग्स आर Yeah. इन डिफरेंट बास्केट्स. बट यस, इवेंचुअली मैं धीरे धीरे एक उनको वो जब प्रॉफिट होने लगेगा तो उसका प्रॉफिट निकाल के मैं टाटा स्टील में डालूंगा, इसको अपने थ्रेशोल्ड पे लेके जाके छोड़ूंगा Right. कि ये मेरे रिटायरमेंट में काम. सो दैट्स हाउ द That's अप्रोच. that's a good thing that you said कि ये तुम धीरे धीरे कर रहे हो, नंबर वन. एंड नंबर टू, यू हैव अ क्लियर गोल कि मुझे 2000 या 2500 यूनिट्स खरीदने हैं टाटा स्टील के. एंड नंबर थ्री के मैं इसको रिटायरमेंट तक नहीं छोड़ूंगा. सो फॉर द नेक्स्ट 20 25 30 years ऑफ योर लाइफ यू विल नॉट टच दैट स्टॉक. तो ये करेक्ट जो करेक्ट. पेशेंस है, दैट आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जो तुमने एक चीज बोली वो भी उसके मतलब इन सिमिलर लाइंस में कहीं पढ़ रहा था. आई थिंक अक्षय श्रीवास्तव का एक पोस्ट था कि if you're working 10 hours a day, you can invest 1 hour a month to understand how to save it, or not save it, how to protect it basically, है ना? करेक्ट Because करेक्ट करेक्ट. it's very important. गिवन इन्फ्लेशन है, ये है, वो है, तुम्हारा लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है, फ्यूचर में पता नहीं क्या हो रहा है ना? तो पैसे की वैल्यू हमेशा डिग्रेड होते रहती है. तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ग्रो इट, प्रोटेक्ट इट, देन ये जो चक्कर में तुम हो वो उसी में रहोगे, एंड देन यू विल रिटायर बिल्कुल. समडे. तो दैट्स अ गुड थिंग दैट यू शुड हैव फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. और अगर ट्रेडिंग करनी है तो ऑब्वियसली दैट्स योर चॉइस कि तुम ट्रेडर बन रहे हो. बट अगर वो तुम्हारी चॉइस नहीं है तो तुम इन्वेस्ट करके राइट छोड़ दो राइट. पैसा. दैट्स अ बिल्कुल. दैट्स अ गुड गुड वे. बट एक और चीज मुझे जो मेरा सेकंड पॉइंट था उसमें मुझे और इंटरेस्ट है बात करने में, बिकॉज एंड हम इस पे भी आएंगे कि स्टॉक्स को हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या अभी खरीदूं नहीं खरीदूं, कितने टाइम के लिए रखूं. लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो. बट बिफोर दैट, द थिंग के यार, हाउ डू यू कीप पेशेंस? क्योंकि फॉर मी, मेरे साथ क्या होता है कि मैंने एक स्टॉक खरीदा फॉर एग्जांपल, या एक म्यूचुअल फंड खरीदा 6 महीने 8 महीने, आई मे बी फॉरगेट अबाउट द स्टॉक. 8 मंथ्स लेटर मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे वो खुजली होने होती है कि यार बेच दें क्या, बेच दें क्या, या फिर कुछ और खरीद लें क्या, ये यहाँ पे इतना ग्रो नहीं कर रहा है जितना मैंने सोचा था, या जो भी है. तो ऐसे टाइम पे एंड आई टेंड टू गिव इन. ठीक है, मैं बेच देता हूँ, एंड देन जैसे ही मैं बेचता हूँ जब मैं खरीदा तो लॉस हुआ, अब मैं बेच रहा हूँ तो मेरे बेचने के बाद स्टॉक शूट्स अप एवरी टाइम. तो हाउ डू यू करेक्ट. थिंक अ पर्सन लाइक मी शुड कीप पेशेंस कि जब मैं कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए ताकि मैं ये स्टॉक ना बेचूं? See, from a retailer point of view, I mean, this is my personal take from my हम्म. guru, obviously, हम्म. जिनसे मैंने ये सीखा और जिनसे मैंने ये कोर्स किया है. So he gave a very clear-cut understanding. Because if you are trading in options, हम्म. do
you have a very high chance you will end up losing. Mm-hmm. Why? Because option is made up of premium and all this stuff, right? So premium उसका गलता है, वो जीरो होने लगता है जब अगर वो अपने एक्सपायरी पे उस लेवल या उससे ऊपर ना पहुंचे तो। वेराज अगर स्टॉक की बात है, स्टॉक इज नेवर गोइंग टू डाई until and unless कंपनी ही बंद हो जाए। Hmm. और कंपनी बंद होने का चांस आज की डेट में कम है। अगर वो दिवालिया भी होती है या अगर वो बिक रही है, सो इट गेट्स मर्ज्ड ऑनटू अ डिफरेंट एंटिटी Hmm. एंड देन द स्टॉक जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस, द Hmm. वर्स्ट केस। We have seen companies like Yes Bank having a correction of around 90% from 80 to Yeah. 90% from their peak, right? Yeah. Currently trading at what around 16, 17 or 20, 23 rupees. जबकि वो इसे अच्छा खासा प्राइस पे ट्रेड कर चुका है ऑलरेडी। लेकिन क्या कंपनी सस्टेन नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। Yeah. लेकिन हाँ, जब वो अपने पीक से एक लेवल पे फॉल कर जाती है तो वी शुड मेक अ जुडिशियस डिसीजन कि हाँ हमें यहाँ से क्विट करना चाहिए। या ऑल्टरनेट, या जो उसका वाइसे वर्सा वाला एंगल है वो ये है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया, राइट? फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का कोई एक शेयर ले लिया एक्स वाई से, जिस दिन आपका वो 20,000 हो गया, 21,000 हो गया, ठीक है, व्हाट यू डू, यू सेल द 10,000 विच यू हैव इन्वेस्टेड, Hmm. ठीक है, और बाकी आप वहां छोड़। Okay. So, व्हाट यू हैव डन, you have an appreciation on your capital. By selling that part, you have saved your capital. You can reinvest it if अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है एट ऑल। जैसा मेरे साथ एक एग्जांपल हुआ था, मैंने सुजलॉन लिया था और मैंने hmm. सुजलॉन जब लिया था तो वो 6 7 8 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। Hmm. आज की डेट में सुजलॉन की बात कहने लायक नहीं। Hmm. तब आज की डेट में आप अभी सुजलॉन को नहीं छोड़ोगे, Hmm. राइट? इट इज एट ऑल टाइम। Yeah. सो वैसे वैसे केसेस होते हैं कि आपको वो एक प्लान वो सोचना पड़ता है, वो धीरे धीरे ही आएगा। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ऐसे ही तुम तुम अगर किसी और से बात कर रहे हो, मैं अपने सर्कल में किसी और से बात कर रहा हूँ जो इस सेक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, Hmm. सबके कुछ Hmm. इनपुट्स आते हैं, सब उसमें से कुछ कुछ बातें बोलते हैं, देन यू एक्चुअली I mean match your thought process onto their thought process, you analyze it on the screen, on the charts, and then Hmm. you get to know that what is the actual the scenario which you said कि बेच देता हूँ, मतलब व्हेन आई बाय इट कम्स इनटू अ लॉस। तो देखो Hmm. सिंपल इसका फंडा यही है बॉस, तुमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, Hmm. अगर वो एरा गैरा नथु कह स्टॉक नहीं है, Hmm. जस्ट बी पेशेंट, देयर विल बी अ 5-10% करेक्शन। और जब भी करेक्शन हुआ है हर Hmm. स्टॉक उतनी ही तेजी से बढ़ा है, कोई भी Hmm. स्टॉक है, कोई भी इंडिसेस मार्केट कोई भी। आज की मैं बात करूं या कल जब मार्केट क्लोज 5% करेक्शन पे निफ्टी बंद हुआ, तुम्हें क्या लगता है इससे क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा है? जितने Hmm. तेजी Hmm. से वो गिरा है उससे डबल तेजी से वो आगे बढ़े। Makes दैट शुड sense. बी दी अप्रोच। Hmm. बीइंग अ रिटेलर हमारे साथ क्या होता है ना कि हमारा वो 6 महीने का टाइम फ्रेम हमें 6 साल का मिलता Yeah. Correct. है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी रिटेलर्स विल हैव टू ओवरकम, हाँ. हाँ. ठीक है। तो द डे व्हेन वी ओवरकम दैट पार्ट कि भाई ठीक है अभी माइनस में चल रहा है, एक दिन प्लस में आएगा, फिर माइनस में जाएगा। देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो हाँ. जो कि मैं लिया, देयर वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ बाय, मैंने हाँ. लिया, वो नेगेटिव में आया, फिर धीरे धीरे कभी पॉजिटिव में आता है, फिर नेगेटिव में आ रहा है। सो देयर इज ऑलवेज अ करेक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एंड अ Hmm. Hmm. कंसोलिडेशन व्हिच इज गोइंग ऑन। जब Hmm. कंसोलिडेशन होता है, करेक्शन होता है, देन द चांसेस ऑफ स्टॉक मूविंग हाई इज वेरी हाई। Hmm. सो Interesting. बीइंग अ रिटेलर दैट शुड बी द अप्रोच कि ठीक है भाई करेक्ट हुआ है, तुम बंद तो नहीं होने वाले ना, Hmm. Yeah. बस तुम बंद नहीं होगे मतलब तुम आगे बढ़ोगे, मुझे Hmm. धंधा दो।
मेरा रेवेन्यू बढ़े, भरोसा है मुझे। दैट्स अ लेकिन गुड हाँ, ये पॉइंट। हर स्टॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। गुड स्टॉक्स विच पेज डिविडेंड, यू हैव टू डू दैट सॉर्ट ऑफ रिसर्च। मार्केट कैप उसका कितना अच्छा है, फिर जो उसका शेयर हाँ होल्डिंग पैटर्न है आप वो चेक कर सकते हैं कि हाँ जिसमें अगर हाँ प्रमोटर शेयर होल्डिंग ज्यादा है, द चांसेस ऑफ दैट स्टॉक परफॉर्मिंग इज वेरी हाई। जिसका मार्केट कैप ज्यादा है उसका परफॉर्मेंस हम्म। होना उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हो सकता है। दीज हम्म। आर सम बेसिक थिंग्स इन लेमैन टर्म्स जो कि हम्म। एक नॉर्मल इनिशियल फेज का रिटेलर देख करके अपने आप को डाल या सकता है कि हाँ चलो, या आज लगाया है, अगर मेरा 500 रुपये माइनस में भी चल रहा है तो कल ये आगे बढ़ेगा। दैट्स अ गुड पॉइंट। आई थिंक ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना स्टॉक मार्केट का, जैसे तुमने बोला कि लॉस में चले जाता है, ठीक है, तो मेरा पोर्टफोलियो अगर रेड है ना, तो देर आर टू थिंग्स फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा साल बिताया नहीं है, व्हाट आई विल थिंक इज, या तो uh, मैं डर जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल एंड आई विल सेल इट, नॉट बाय एनीथिंग एल्स, या तो मुझे न्यूज़ आएगा कि मेरे पोर्टफोलियो के अलावा जो स्टॉक्स हैं, जो शायद मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखे हैं या मैंने किसी और फ्रेंड से सुना हो या कुछ हो, वो बढ़ रहा है, तो व्हाट आई डू इज सेल दिस एंड बाय दैट। तो ये दोनों चीजें अब, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए और इतना लॉस होके नाउ आई अंडरस्टैंड दैट ये दोनों चीजें ना गलत हैं। अगर किसी और को फायदा हो रहा है तो मे बी ये चीज है कि उसने शायद एक महीने पहले या एक साल पहले उसने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे एंड आज उसका फायदा हो रहा है, एब्सोल्युटली। और आज तुम लॉस में हो, कल ये चीज रिवर्स भी हो सकती है। तो हमको ना जंप नहीं करना है कि यार यहाँ फायदा हो रहा है तो यहाँ मैं जंप करूंगा, वहां फायदा हो रहा है तो यहाँ वहां जंप करूंगा। यू कैन नॉट ऑलवेज राइड द वेव। सो वो एक मुझे भी लगता है कि यू हैव टू, तुम जहाँ हो वहां रहो, है ना, तुम्हारे पास एग्जैक्टली। आएगा पैसा, यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड इट। वो एक वो कहते हैं ना, बुलबुला नहीं बनना है, क्योंकि अगर बुलबुला बनेंगे तो फूटेंगे। हाँ राइट। तो राइट। बुलबुला नहीं बनना है कि इधर उधर चल रहा है बस। दिस इज हाँ अ वेरी स्ट्रेटेजिक एंड अ वेरी पेशेंस ओरिएंटेड जॉब। राइट। भले ही साइड हसल है, भले ही कोर है किसी का, लेकिन बहुत ही हाँ पेशेंस होना चाहिए। हाँ लोगों की जिंदगी बीत जाती है, वो नहीं सीख पाते हैं। हाँ हाँ। हम एटलीस्ट आज की डेट में इतने मेच्योर हैं कि हम कम से कम बात कर रहे हैं। हम्म कहीं ना कहीं एक पोर्टफोलियो है हमारा, जो कि पता नहीं हम्म आज अभी अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से सही चल रहा है नहीं चल रहा है, आई डोंट नो। बट यस, आई कैन से दैट यस, आई एम एन इन्वेस्टर एंड आई हैव इन्वेस्टेड। या यू आर आल्सो एन इन्वेस्टर एंड हम्म। प्लानिंग टू बिकम अ स्टॉक इन्वेस्टर एज वेल। हम्म तो उस तरीके से चीजों को देखना है। और जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनको ये सोचना है कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, व्हाट डू यू हम्म। वांट टू अचीव बाय डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट। या एंड फॉर उस, एग्जांपल, अगर कोई हाँ। कोई रिटायर्ड आदमी है, कोई रिटायर्ड हाँ। इंसान है, राइट, वो अपना पीएफ ग्रेचुटी उठा के एफडी में डालेगा। अगर उसका हम्म पेंशन नहीं है तो हम्म पीएफ ग्रेचुटी उठा के रिटायरमेंट में डालेगा, एंड देन वहां से वो अपना मंथली इंटरेस्ट लेगा, अपना महीना चलेगा। अगर पेंशन है तो वो पेंशन के ऊपर। सो दैट हम्म इज द विजन। हम हम्म। कम से कम इतना ही है कि हम अभी से इन सब चीजों के बारे में बात करें। राइट। या मेक सेंस। और मुझे लगता है कि जब तुम इन्वेस्ट भी कर रहे हो किसी चीज में, तो यू डोंट गेट इमोशनली इन्वेस्टेड, यू डोंट से कि यार नेगेटिव हो गया अगर मार्केट या पॉजिटिव हो गया तो तुम उछल जाओ खुशी से, या फिर तुम एकदम दुखी होके बैठ जाओ कि यार जो भी हो रहा है। तो तुम्हारे जो इमोशंस है उसको तुमको हटा के मार्केट को, मतलब जब भी कोई भी स्टॉक देखो इमोशनली मत देखो बस। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज है। नहीं, भारत भारत में क्या मतलब, पूरी दुनिया में किसी का भी चाहे कैसा भी पैसा हो, चाहे हाँ वो फ्री का पैसा हो चाहे कमाया हुआ पैसा हो, अगर लगा हुआ है ना कहीं, तो एक इमोशनल क्वेश्चन ऐड होता ही होता है। हाँ। किसी का राइट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। राइट। मैं ये नहीं हो कह सकता कि मेरा इमोशन अटैच, मेरा इमोशन बिल्कुल अटैच है, क्योंकि हम्म इसी पे आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग्स, राइट। हम्म लेकिन हाँ, उसको कंट्रोल करना आपके ऊपर, हम्म। दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू वर्क।
ठीक है, हाँ पैसा लगा हुआ है ना, वो कंपनी काम कर रही है ना मेरे पैसे पे, तो बढ़ाए। हाँ, Period. दैट इज अ गुड इमोशन टू हैव। ये नहीं कि कुछ और उसमें, बट ये हाँ, तब अभी भी लॉस हो अगर, गया 5। हाँ, हाँ। बेच दिया, ये किया वो किया। ये सब नहीं, करेक्ट। और मुझे लगता है जब तुम ज्यादा बात करने लगोगे इन चीजों के बारे में, मतलब एनीवन, क्योंकि मुझे लगता है इन आवर कंट्री एटलीस्ट वी डोंट टॉक अबाउट मनी, वी डोंट टॉक अबाउट हाउ, क्योंकि हमारी कल परसों में यही बात हो रही थी, तो वी बोथ आर वेरी ओपन अबाउट दीज थिंग्स, फॉर एग्जांपल एक दूसरे से एटलीस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ पीपल आर मोर ओपन इन टर्म्स ऑफ केयर, किसी से भी जिनके ऊपर उनको भरोसा है कि यार पैसे यहाँ लगाने वहां लगाने, ये है वो है, इफ दे ओपन अप टॉकिंग अबाउट मनी, तो वो उनका इमोशनली नहीं निकलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं किसी से इस चीज के बारे में। सो हम्म, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू कंसिडर जब भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और एक एक जो रिटेलर होता है उसके लिए सबसे जो बेस लाइन है वो है कि अपने सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह मत कर कर, दैट्स गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट, हाँ। यू शुड हैव इट डिवाइडेड it in at least 4 places. या By 4 places, what I mean is, देखो, एक तो पीएफ व्हेन यू आर वर्किंग इज ऑब्वियसली देयर, या या राइट। उसके बाद यू शुड गो फॉर अ पीपीएफ अकाउंट। थर्ड इज हम्म यू शुड गो फॉर एसआईपी और अ म्यूचुअल फंड। हम्म एंड देन इफ यू हैव सम मनी लेफ्ट यू कैन गो फॉर हम्म स्टॉक्स। हम्म तो हम्म स्टॉक मैंने फोर्थ प्रायोरिटी पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सबका इंटरेस्ट नहीं आता, लोग इसे गैम्बलिंग बोलते हैं, बट दिस इज नॉट एन अ गैम्बलिंग, इज अ प्योर हम्म प्ले, स्किल बेस्ड अर्निंग प्रोसेस। डेफिनेटली 100% यार। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट, मतलब जैसे तुमने बोला, तो आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स। श्योर श्योर। एक तो ये कि तुम्हारा पीएफ है जो तुम्हारे रिटायरमेंट के टाइम पे तुमको काम आएगा। दूसरा, तुमने पीपीएफ डाला जो 15 साल बाद इफ यू वांट टू डू समथिंग, बिकॉज इट्स लॉक्ड इन फॉर 15 years, सो वो काम आएगा। उसके बाद तीसरा मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, म्यूचुअल फंड से पहले यू सॉर्ट आउट योर इमरजेंसी फंड। तो इफ यू हैव, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ 10 लाख सैलरी और तुम्हारा इन हैंड जो भी उसका आ रहा है, तो 5 लाख, मतलब विच इज 6 months ऑफ वट एवर, और मे बी ये गलत कैलकुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा 1 लाख सैलरी आ रहा है एक महीने में, तो you should have 6 lakhs minimum of emergency fund and a maximum of maybe 12 lakhs as an emergency fund. तो that is very important. वो sort करो, उसके बाद या parallelly sort करो with your mutual fund, and then if all those things are sorted, and have some money for your like health and life insurances, ये सब जब खत्म हो जाता है, उसके बाद if you have some money left, then you uh, go for stocks. तो मुझे लगता है कि you cover all your bases and then you uh, get into the market. तो लोग ये नहीं करते, फॉर एब्सोल्युटली। एग्जाम्पल। हाँ, पीपल माइट नॉट हैव अ लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज 30,000 लग रहा है फॉर एग्जाम्पल साल का, बट दे विल स्पेंड 1-2 लाख करेक्ट। ऐसे ही रैंडमली, तो नहीं, दे विल स्पेंड। I'll add a very bad trap which people have now started moving on, या is buying a house, हम्म which is the biggest trap, I will say. ओके, दैट इज एन Because इंटरेस्टिंग पॉइंट। the property that you are buying, which is हाँ। currently at X, हम्म right? You end up paying around 40% of your salary, monthly हम्म salary, हम्म as an EMI. हम्म Whereas if you would have lived on rent, you would have ideally paid 10 to 12% of your salary. राइट। जो ये जो 40% आप दे रहे हो, हम्म इवेंचुअली आप 100 रुपए के मकान का करीबन करीबन 225 रुपए पे करो, हम्म और उस समय उसकी वैल्यू उतनी होगी कि नहीं पता नहीं। अग्री, या तो एक तो ये घर वाले ट्रैप से हमें निकलना है कि घर तब खरीदो जब एक्चुअली जरूरत हो। इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल थिंग कि तुमने घर खरीदा है, रादर। पीपल फील अकम्पलिश्ड कि यस मैंने घर खरीदा, बट इज दैट अकम्पलिशमेंट वर्थ व्हाट यू आर एज ऑफ नाउ, मतलब तुम्हारे लिए क्या वो जरूरी है एकदम से? या
अगर तुम्हारे पास आज के डेट में घर नहीं है तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे पास छत नहीं है रहने के लिए, ऐसी बात तो नहीं है। हम्म। वो एक इंडियन मेंटालिटी वाली बात है कि यार खुद की छत खुद का घर अगेन होना सो चाहिए। दैट इज एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट, हाँ हाँ इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस कि हाँ, हाँ। and a contradictory, debatable, everything is in this statement. या But yes, from being a salaried background, this is what I believe कि अभी तुम्हें जरूरत नहीं है घर हम्म की हम्म इमीडिएट। हाँ, हो सकता है तुम्हारे पास कुछ कॉर्पस जमा हो जाए जहाँ पे तुम 50% अपना डाउन पेमेंट दे रहे हो, बाकी हम्म 50% तुम लोन पे उठा रहे हो। हम्म दैट हम्म विल इवेंचुअली बी अ लेस what to say, not less, that will be a more cost effective house buying scenario for you. या या वो एक ज्यादा इफेक्टिव सिनेरियो होगा rather than 10% डाउन पेमेंट देकर के 90% को। दैट्स अ गुड पॉइंट। तो ये ये क्या अपना ट्रैप ही भी पर्सनल। आजकल इसमें नहीं फंसने का। दैट इज ट्रू यार, आई मीन एंड कंसिडरिंग के टीयर 2 सिटीज में तो इतना ज्यादा नहीं, बट टीयर 1 सिटीज में जैसे तुमने बोला कि 30-40% रहता है, बट वो टीयर 1 सिटीज में ना अलग ही चलता है, बिकॉज यहाँ घर के रेट्स इतने ज्यादा है, एंड इफ यू गो टू बाई अ हाउस हियर, लोग कैसे हम्म, सोचते हैं कि अगर दो लोग कमा रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ कमा रहे हैं, तो मेरी वाइफ की जो पूरी सैलरी है लगभग विल पूरा गो इनटू उसमें दे ईएमआई। दो। हाँ, सो 50% ऑफ योर हाउस होल्ड इनकम goes as a इज गोइंग EMI इन to the ईएमआई। bank। हाँ मैंने क्या एग्जैक्टली। बोला, मैंने 40% बोला था। हाँ हाँ। राइट। या सो दैट्स कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है यार, तुम सिर्फ घर के पीछे अपना पूरा सैलरी दे रहे हो, घूमने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम बाहर जाने के लिए 2 बार सोच रहे हो, चला कहीं बाहर चलते, हम्म स्पेशली बीइंग इन अ प्लेस लाइक बैंगलोर। हम्म। या तो गुड़गांव तो मैं फिर भी कंपैरेटिवली सस्ता बोलूंगा इन सब मामलों में। हम्म। यहाँ अगर कहीं बाहर जाना है तो हम बाहर जा सकते हैं आराम से। या बैंगलोर यू नीड आने मनी जाने में ही बेबी। बहुत सब, यू नीड टाइम ऑल्सो। टाइम एंड मनी, या यहाँ पे तो हाँ मतलब इट डज नॉट मेक घर का या लैंड का, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वंस यू हैव दैट, मतलब तुमने अगर बहुत कर लिया है, तुमने 1 करोड़ रुपए हाँ जमा कर लिए, 2 करोड़ जमा कर लिए, तब तुम इसके बारे में बात करो कि मुझे अब घर खरीदना है या फिर हाँ, लैंड में इन्वेस्ट करेक्ट। करना है। जब तक तुमने वो नहीं किया, या तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल जनरेशनल वेल्थ पड़ी हुई है, देन यू से कि हाँ चलो एक और घर खरीद लेते हैं। बट अंटिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जैसे लोग शुड नॉट मतलब थिंक बनाना अबाउट। पड़ेगा, हाँ, वी बनाओ विल फिर हैव टू सोचो। बिल्ड फ्रॉम। करेक्ट, करेक्ट। ऑसम तो यार। ये सब है, ये सब है। सही है। अभी अच्छा तो पीछे कीड़ा आया था, मेरे हाँ दिमाग में भी कीड़ा आया था घर लेने का, हाँ, बट इवेंचुअली आई ड्रॉप्ड इट। गुड कि गुड भाई थिंग। हाँ अभी मैं अगर इसमें इस चक्रव्यूह में फंसूं ना, तो फर्स्ट इट विल बी अ मैंडेट फॉर मी टू वर्क फॉर सो एंड सो टाइम, या एटलीस्ट आई शुड हैव दैट रिकरिंग इनकम कमिंग इन। यस आई हैव टू मेक श्योर दैट। अभी मैं रेंट पे हूँ, खुश हूँ, सैलरी आई, रेंट गया, मैं निश्चित। यस। सो दैट्स हाउ 100%। थिंग्स आर। दैट इज वेरी ट्रू यार, मतलब मुझे भी ये लगता है यू विल हैव दैट फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ मूविंग हाउसेस इफ यू वांट। अगर तुमने कहीं भी घर खरीदा और तुम उसी शहर में रह रहे हो, तो तुमको या तो वहीं रहना पड़ेगा, तुम्हारा घर है, तुमने उसमें खरीदा है, या तो तुम अगर किसी को रेंट पे भी दे रहे हो तो वो रेंट तुम्हारा कहीं और जा रहा है, सो यू नॉट, तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा है उस चीज में। दैट्स वन थिंग। तो या इट मेक सेंस कि तुम कहीं भी और इवन मूविंग सिटीज दिस एंड दैट, you will not have a lot of headache, and obviously if you want to get out of the game, get out from the corporate world, तो वो दिमाग में नहीं रहेगा कि यार अभी इतना ईएमआई का पैसा मुझे फिर भी चाहिए, तो you'll have that independence as well, so that's a good thing। हम्म। सही है यार। एक अपने को क्विक वीडियो बनाना था इस चीज पे, और अपन 35 मिनट से बात कर मुझे लगा था 15-20 मिनट में एक अपन खत्म कर लेंगे। ये एक कभी ना अंत होने वाला टॉपिक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये बोल सकते हो। और इसका अंत नहीं। आप ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल लाओगे छोटे छोटे से जो कि एक
अलग डिस्कशन का पॉइंट बन जाएगा। दैट आई एग्री टू। एंड ये जो घर वाला पॉइंट है, आई थिंक इस पे एक अलग पॉडकास्ट करेंगे कि करेक्ट। ट्रैप में कैसे नहीं फंसना है, घर क्यों नहीं खरीदना है। दैट इज अ गुड आइडिया। दैट लेट्स डू दैट at a later point of time. But right now, because we were talking about stocks and we discussed a lot of things, uh, एक quick recap करते हैं and I think we are good for this podcast, श्योर श्योर श्योर। है ना? तो मैं स्टार्ट तो करता हूँ, you add, श्योर is that okay? श्योर। या डिस्कस करते हैं। मैं लेट मी स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने बोला कि व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग, तो अपने अपने को सबसे पहले अपना पर्पस समझना पड़ेगा कि क्या पर्पस है इन्वेस्ट करने का। दूसरा, इमोशनली यू शुड नॉट बी वेरी इन्वेस्टेड व्हेन यू आर व्हेन यू वांट टू सेल एंड व्हेन यू वांट टू बाय समथिंग। टेक्निकल फैक्टर्स जो तुम बताओगे, वी वी हैव टू कंसिडर दैट ऑब्वियसली। ठीक है? तो एंड तुम जब एक स्टॉक को खरीद रहे हो तो तुम ये समझो कि ये अब मैं जब रिटायर होऊंगा तब बेचूंगा, या फिर मैं 5-7 साल, 8-10 साल बाद बेचूंगा। बिकॉज मार्केट का एक साइक्लिकल नेचर होता है कि हर 10 साल में क्रैश हो गया, हर 10 साल में उठ गया। तो जब तुम 20 साल तक स्टॉक को रखोगे तो तुम वो एक पूरा एक वेव देखोगे, एंड जब तुम हाई पे देखोगे देन यू शुड बी एबल टू सेल इट, एंड जब तब तुमको प्रॉफिट दिखेगा। जैसे तुमने वो बैम्बू वाला एग्जांपल दिया। तो मुझे तो करेक्ट। यही लगता है। अब तुम ऐड करो समरी में और क्या। तो इसमें बिल्कुल यही सारी बातें हैं। और जो हम्म। स्टॉक मतलब जो एक रिटेलर है वो इन्वेस्ट करने आ रहा है, ये मतलब मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है ओवर द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन। कि हम्म। आपको अगर ज्यादा कुछ नहीं आता है कि मुझे कौन स्टॉक लेना है नहीं लेना है, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 आप उठा लो, उसमें 50 स्टॉक जो है वो टॉप के 50 स्टॉक हैं। वो अपने हर सेक्टर के टॉप स्टॉक्स हैं, उस तरीके से आप ले लो। उसके बाद हम्म। आप हर सेक्टर को स्पेसिफाई करके उस सेक्टर के टॉप स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। अब उन स्टॉक को भी उस समय बाई करना है कि नहीं करना है, आप उसका चार्ट ओपन कर लो, जस्ट सी कि वो अभी कहाँ पे है, किस तरीके से चल रहा है। अगर वो अपने ऑल टाइम हाई पे है या वो कहीं अपने पिछले किसी प्राइस के आसपास आ गया है, तो आप वहां एंट्री कर सकते हैं। अगर वो एकदम ऑल टाइम हाई चल रहा है देन दैट माइट नॉट बी अ राइट पोजीशन टू एंटर। यू कैन ऑल्सो सी कि उस स्टॉक होल्डिंग पैटर्न क्या है, कि अभी वो रिटेलर के पास ज्यादा है, एफ आई आई इन्वेस्टेड है, डी आई आई इन्वेस्टेड है, रिटेलर है, प्रमोटर है, किसका क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो अगर प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न ज्यादा है, सो दैट इज अ गुड स्टॉक टू कंसिडर। आप उसका हम्म। मार्केट कैप देख सकते हो कि अगर वो 500-700 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, यू हम्म। कैन डेफिनेटली गो ऑन एंड हैव अ व्यू कि हाँ ये मैं खरीद सकता हूँ। हम्म। Again, these are just general discussion terms which you can see, feel and implement while you are analyzing any stock. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में चलती हैं, ई रेशियो, ईपीएस एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, हम्म। अगर आप इन बेसिक चीजों को भी लेकर के चल रहे हो, यू आर गुड टू गो इन टर्म्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट। उसके हम्म। अलावा यस, यू शुड हैव अ ऑब्वियसली हैव अ विजन एज टू व्हेन एंड फॉर हम्म। व्हाट पर्पस यू आर इन्वेस्टिंग। हम्म। कि ये इस एसआईपी में अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा उस समय का काम आसान करेगा। हम्म। यू शुड ऑलवेज हैव योर लिक्विड बैकअप एज यू सेड, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि यू शुड हैव इट इन द लिक्विड फॉर्मेट, यू कैन इनकैश इट एज एंड व्हेन यू वांट। उसके अलावा यस, देयर आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मल्टीपल अदर थिंग्स दैट पीपल हम्म। कैन गो फॉर। अगेन विजन and the purpose is very हम्म। important. Yes. हम्म। Yes, these are certain things that we have to keep in mind while doing any kind of investment, any planning, हम्म। yes, and any futuristic thought process, I would say. awesome. एंड इसमें लास्ट में ये ऐड करना चाहूंगा कि a lot of people like me go into the stock market based on somebody's recommendation, या फिर
रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ कि यार स्टॉक मार्केट से या तो पैसा आ जाता है, ये एक रिकमेंडेशन आती है लोगों से, या सुनते हैं लोगों से, या दूसरा कि मैं अगर स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ तो मैं रैंडमली लोगों को पूछूंगा कि कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो ये दो जो चीजें हैं, डू नॉट गो इनटू स्टॉक मार्केट जस्ट बिकॉज यू वांट टू, है ना, जस्ट बिकॉज somebody else is earning that much money, or yeah, for any other reason. If you want to go into stock market, or you want to do a mutual fund या कुछ भी, do it because you want to get invested into the stock market. You want to get invested into a company. You are believing in that company कि ये company अगले 10 साल 20 साल में कुछ अच्छा करेगी, और उससे शॉर्ट अगर तुम्हारा विजन है तो आई थिंक यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। माय टू तो तुम सेंट्स। एफडी कर लो यार, कंफर्म मिल जाएगा उतना, वो ज्यादा अच्छा या है ना। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही करना चाहिए। और हाँ, ये भी कहा गया है कि 95% स्टॉक होल्डर्स या डीमैट अकाउंट होल्डर्स आर पुल्ड बाय देयर फंड्स। यस। दैट इज अ सैड स्टेटमेंट कि कोई खुद से आता नहीं, उसको लाया जाता है। या। तो है ना, मुझे भी लाने वाला एक आदित्य ही था, लेकिन वो दूसरा सही है। तो था। मुझे लगता है आए हो तो स्टॉक मार्केट में आओ, थोड़ा समझ लो। जैसे दुनिया में आओ तो हाँ लव हाँ, कर लो, स्टॉक मार्केट में आओ थोड़ा स्टॉक समझ लो। समंदर है, कूदोगे तैर ही जाओगे कहीं ना कहीं। बस बस। बट हाँ, किसी और के बातों पे इतना भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी तुम्हारे नहीं, फायदे के लिए क्योंकि तुमको कभी कुछ नहीं। मछली बहुत बड़ी बड़ी रहती है समंदर में, तुम्हें कब खा बस। के खत्म कर देगी पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली सावधान रहे, तो। सतर्क रहे। सावधान इंडिया का तो एपिसोड ये बनता हुआ। बिल्कुल ओह, बट यार। सावधान, वो यूट्यूब सावधान यूट्यूब वालों से रहे, हाँ इंस्टाग्राम रील वालों से रहे, हाँ सतर्क अपने आप से रहे, हाँ। बस। गुड पॉइंट यार। फिर आप हाँ। अच्छे से कर लेंगे। ऑसम। ग्रेट पॉइंट्स। गुड नॉलेज शेयरिंग एंड बहुत मजा आया ये एपिसोड करके। एंड अब तुम जाके सो सकते लाइकवाइज। हो। सैटरडे है, मौसम अच्छा है, अब रेस्ट करते हैं। नहीं, डन है भाई। चलो। थैंक यू सो मच आशु फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई सी यू देन। श्योर श्योर, सी यू वेरी सून। यस। ओके चलो। बाय बाय।